नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम पर। हमारे साथ है आदि अचिंत और हम बहुत सारी बातें करेंगे और बातों में आपको हो सकता है कुछ लट्टू लोगों की भी बात चली जाए, कुछ बसंती भी आ जाए और भी कोई तरह-तरह के लोग हैं, उनकी सबकी बातें होंगी। तो शुरू करते हैं हम बसंती से। सर। तो आदि जी, ये बताइए कि बसंती उर्फ स्कॉट बेसेंट ये क्या रो रही है? कह रही है कि साहब की ईयू को ट्रेड डील चाहिए थी भारत से, इसलिए उन्होंने टैरिफ में हमारा साथ नहीं दिया। अरे! टैरिफ में तो तुमने खुद ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बातें करते रहते हो और उधर वो नटलिक, क्या नाम है उसका? लूनेटिक उर्फ नटलिक। उसका एक्चुअल नाम पता है? एक्चुअल नाम आजकल प्रोनाउंस करने में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एक्चुअल नाम भूल गया हूँ मैं उसका। लटनिक, नटलिक, नटली नटली नटनिक, नटलिक। मैं बोलता हूँ उसको नटलिक, द नट हू लिक्स। बट ही इज़ अ लूनेटिक, नो डाउट। यस सर। तो दी अदर डे ही वाज सेइंग कि नहीं, वो हम 25% हटा सकते हैं क्योंकि रशिया का जो उनका ऑयल है वो कोलैप्स हो गया। अबे! अचानक! वी नो दैट इट वाज नेवर अबाउट रशियन ऑयल। ये हमको अच्छी तरह से पता है। तो व्हाई वुड वी बी बॉदर्ड टू मच अबाउट इट? बाकी सब जो है वो नेचुरल कोर्स में जो चलता है वो चलता ही है, ठीक है। अगर उनके जो बेचारों के टैंकर्स-वैंकर्स अटक जाएँगे तो हम दूसरी जगह से ले ही लेंगे, उसमें क्या ख़ास बात है? जी। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे ये अपनी इफेक्टिवनेस दिखा रहे थे बेसिकली एंड इफेक्टिवनेस दिखाते-दिखाते इन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया। नाउ द पॉइंट इज़ इन्होंने एक इंडिया की तरफ एक बड़ा क्लियर एक वो जो एंगल लिया है कि भई कहीं न कहीं इंडिया इज़ वन कंट्री जिसके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं और वहाँ से वो जवाब नहीं आता है। सो दे आर प्रोबेबली टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट कि भाई धीरे-धीरे करके हम कुछ भी बोल दें, हम यहाँ पर जितना भी जो भी चीज़ बोलनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा, तो वी कैन प्ले अ लिटिल गेम फॉर दिस इन दिस कंट्री। तो ये इसकी कोशिश है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंडिया की तरफ से एक इफेक्टिवनेस वो दिखा सकते हैं, देखो, हमने देखो लात मारी एंड वहाँ पर वो मतलब सीधा हो गया, वो हमारी बात सुनता है, हमारे साथ ट्रेड डील करने को तैयार है और दिस दैट एंड द अदर। तो पूरी तरह से इनका कोशिश है कि एक वो एंगल और एक वो एजेंडा दिखाएँ कि साहब देखो वी कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर जो स्कॉट बेसेंट की तरफ से जो चीज़ बोली गई इट इज़ वेरी फनी क्योंकि उसने बोला कि भई पूरी तरह से हमने जो भी करा उससे कोलैप्स हो गया और अब हम सोच रहे हैं कि भई 25% नीचे कर लें। इनसे एक ही सवाल है सर, अगर अगर ये इतना कोलैप्स-वोलैप्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने अभी तक जो हमारे टैरिफ हैं, उसको क्यों नहीं कम करा? ठीक है जी, आप कम कर देते यार, 25% टैरिफ है, आपको भी तो हर्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपका भी ट्रेड फँसा हुआ है। तो वो ये बताएँगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर एक डबल स्पीक दिखती है इनकी तरफ से वेयर दे आर ट्राइंग टू शो एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए शो कर रहे हैं और आप ट्रम्प की भी स्पीच देखें यहाँ पर वो ही वाज ट्राइंग टू शो ओह ब्लडी आई एम गॉट एवरीथिंग, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं बड़ा जबरदस्त बंदा हूँ, तो मेरे को जरा सुनना है आप सबने, देखो मैंने ग्रीनलैंड के साथ इनके डील कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वॉर रुकवा दी मैंने। तो एक पावर को अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं और देयर इज नथिंग मोर देन दैट, बट इट फेल फ्लैट क्योंकि फुस हवा निकल गई। ना इंडिया इनको बोल रहा है आप 25% टैरिफ हटाओ, पहले तो हमने बोला था कि भई नेगोशिएट करना है तो पहले 25% टैरिफ हटाओ, उसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ। हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। अभी तो वो भी बोलना बंद कर दिया है कि साहब आप 25% टैरिफ हटाओ, हम आपके साथ बात करेंगे। दैट इज़ आल्सो स्टॉप्ड। तो एक बड़ा मिक्स बैग सा है और दुनिया देख रही है सर। इसके अंदर मतलब इंडिया को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रही है अपने आप कि भाई ये क्या कर रहे हैं लोग? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? एंड टू अ पॉइंट जहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टीम हम वहाँ पर लेके गए डावोस के अंदर। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब चीज़ें हमने साइन करी है वहाँ पर। पीपल आर मोस्ट इंटरेस्टेड कि भई भारत के साथ किस तरह काम किया जाए। वो सब देखने के बाद भी इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है यार किस तरह इसको पिवट किया जाए, किस तरह अपना एंगल चेंज किया जाए। सो दे आर जस्ट पिकिंग ऑन कंट्रीज़ सर, जैसे वो इमैनुअल न्यू 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 इमैनुअल मैक्रोन के बारे में ऐसे-ऐसे करता है वो, आवाज़ें जो निकाल के बात करता है ट्रम्प की। इट्स बेसिकली शोमैनशिप बियॉन्ड एनीथिंग एल्स कि कहीं से भी हम थोड़ा-सा अपनी एक सुपीरियॉरिटी दिखाएँ, दुनिया को भी बताएँ, स्पेशली ग्लोबल साउथ को बताएँ कि देखो ये जो 4-5 ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, एक रशिया को मैंने दबा के रखा हुआ है, चाइना को मैं कंटेन कर रहा हूँ, इंडिया को मैं टैरिफ लगाता हूँ, बॉस यू बेटर काऊ डाउन, और वेनेजुएला का प्रेज़िडेंट को मैंने उठा के ले आया, तो आप मेरी ज़रा बात सुनिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। जी सर।
The whole thing is laughable. मैं अपन ने ये डिस्कस किया था ना कि क्या भारत से अंदर आके वो बाहर जा सकते हैं? सर यू नो ये कोशिश तो इनकी पूरी है सर, दे ट्राइंग टू रीपिवट देमसेल्व्स कि कहीं न कहीं हम अपने आप को चेंज करें, अपना पूरा नैरेटिव चेंज करें, अपना गेम चेंज करें। अब इन्होंने जाके इस देखिए सर क्या होता है, ट्रम्प पूरी दुनिया बदलना चाहता है व्हिच इज़ फैंटास्टिक। बट ये एक चीज़ भूल गया है कि ये अकेले नहीं कर पाएगा, ठीक है? एंड इसने दुनिया में सबके साथ पंगे ले लिए। एवरीवन, कोई एक बचा नहीं है जो इसके साथ बात करना चाहता है। टू अ पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। डावोस की मीटिंग के बाद जहां पर गाजा का पीस प्लान पूरी तरह से बताया गया, उसके बाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ उठ के गए मॉस्को। मॉस्को में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, दिन में उन्होंने 3.5 घंटे की एक वर्कशॉप करी थी ऑन रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और उसके प्रोग्रेस के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में 3.5 घंटे तक उन्होंने वर्कशॉप करी। ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, कोई 8:30, 9, 10 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई है, 3.5 घंटे वो मीटिंग चली है। क्रेमलिन का आप ऑफिशियल रीड आउट पढ़े वहां पर, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी है दैट प्रेसिडेंट पुतिन को ये गेज करना था कि अमेरिकन किस जगह पे खड़े हुए हैं, वेदर दे कैन वर्क, और ये काम करने के लिए राजी हैं कि काम करने के लिए भी राजी नहीं है। इस तरह का रीड आउट आया है यहाँ पर, तो आपको दिखता है कि भाई कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। एक ट्राइलैटरल मीटिंग भी वहां पर शुरू हो रही है यूएई के अंदर, जहां पर ये तीनों बैठ के बात करने वाले हैं, अपना यूक्रेन, यूएस और रशिया। बट द ट्रस्ट फैक्टर इज जीरो। तो कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता है इस टाइम पे, और वो एक आइसोलेशनिज्म की तरफ अमेरिका फर्स्ट करते करते इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। तो ये तो सर दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। एंड तो अब ये अगर ऐसे काम करेंगे तो ऑल्टरनेट पावर सेंटर्स उठेंगे, ऑल्टरनेट पावर सेंटर्स उठेंगे तो यहाँ पर फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें आप बोलते हैं ना चांस पे डांस करोगे। हाँ, लेकिन जिनको इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है यानी पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों ने तो खैर अपना जो वहाँ पे उल्लू बनाया वो बनाया। लेकिन खबर ये आ रही है कि ना केवल बोर्ड ऑफ पीस, उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स भी साइन कर दिए। सर आई ऑनेस्टली वोंट बी सरप्राइज, जिस तरह से इन लोगों ने वहां पर अपना मतलब जुबान निकाल के पूरी वहां पर खड़े हुए थे ये लोग कि भाई हो जी, कुछ भी आप ट्रम्प साहब बोलो तो सही, हम काम करने को तैयार हैं। इसराइल की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई पाकिस्तान नहीं आएगा इसराइल में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि भैया हम तो जा रहे हैं वहां पर। इनके मिलिट्री एनालिस्ट टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि साहब देखो ऐसा है, हम तो हम तो भैया इसराइल की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है और हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो एकदम सिमिलर है, हम बड़े चैंपियन लोग हैं, हमारा एकदम वेस्टर्न आउटलुक है। तो अपना वो एक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। अंदर लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी है। वो केपीके में शुरू हो गया है धरना लेके, वो भी चलना शुरू, वो जो उनका सोहेल अहमद उनका जो चीफ मिनिस्टर है, 2-3 और जगहों से भी वहां वहां पर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, बिकॉज सर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप देखिए, यूएई ने इनके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या नाम है आपका, इस्लामाबाद के अंदर, उसको बोला भैया हम जा रहे हैं, हम नहीं काम कर सकते तुम्हारे साथ। कल सऊदी अरेबिया और कुवैत ने इनके ऊपर $2 बिलियन का आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं कि भैया आप जरा इधर आओ, तुम साले ना काम करने देते हो, ना हमारे पैसे वापस कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। इनको कोर्ट लेके चले गए हैं सर। सो दे आर इन क्राइसिस राइट नाउ। एंड व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ये JF-17 का जो पूरा नैरेटिव चला था, दिस एक्चुअली शोज कितनी डेस्परेशन है इनके अंदर। बिगेस्ट रीजन इन लोगों ने नैरेटिव चलाया था कि भाई हम ये चीजें ले जाके IMF वर्ल्ड बैंक को दिखाएं, देखो जी हमारी इकोनॉमी एकदम बल्ले बल्ले है, हमको जरा लोन और दे दो। ये क्या, ठीक है, देखो इनको क्या लगता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं वो इन नैरेटिव से चलते हैं? देखो सर भाई, हार्ड डेटा भाई, मैंने डील किया है अमेरिका दोनों तो से। चलता है ना सर, अमेरिका तो चलता है नैरेटिव से। तो अमेरिका नहीं बोला होगा यार एक काम करो तुम ये जरा न्यूज़ व्यूज़ डाल दो, हम उसके बाद थोड़ा-सा इधर से नड्ज कर देंगे, तुमको थोड़े पैसे-पूसे मिल जाएँगे। दिस इज़ ऑल अमेरिकन गेम्स टू प्ले दिस थिंग। अब उसके लिए इनको फिर वो हूप्स में तोड़ाते हैं कि भई एक काम कर, तू जरा 3 फुट ऊपर कूद, एक टाँग ऊपर रख, एक टाँग नीचे करके ऐसे करके गिरना। पाकिस्तानी बोलता है यस सर, और वो फिर कूदता है एकदम से ऐसी, एक टाँग ऐसे करके फिर नीचे गिरता है। सो दिस इज़ बेसिकली अमेरिकन गेम्स, नथिंग एल्स। और अमेरिका को जो अमेरिका के कंट्रोल में जिस तरह से ये आ रहे हैं धीरे-धीरे करके, अमेरिका ने इनको 3-4 चीज़ें बोली हैं बड़ी क्लियरली कि साहब ईरान में आप हमारा हमारा हाथ दोगे। दूसरा, चाइना को अपने देश से आप यहाँ से बाहर निकालोगे। तीसरा, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलो वहाँ पर जाके आपको ठप्पा मारना ज़रूरी है, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज़ हो, चाहे गाज़ा का बोर्ड हो, चाहे जो मर्ज़ी हो उसके बाद।
जहां अमेरिका तुमको कुछ बोलेगा, आपने यस सर करके काम करना है, बस खत्म। दैट्स द ओनली वे यू विल बेयरली सर्वाइव, अदरवाइज हम तुमको खत्म कर देंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस ऑल्सो इज कमिंग टू एन एंड। जहां पर ये ईरान का ऑपरेशन खत्म हुआ, कभी ना कभी तो होगा, 6-8 महीने में, 1 साल में, जहां ये खत्म हुआ, इनको फिर यूज टॉयलेट पेपर की तरह पॉट में डाल के फ्लश किया जाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, यही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गालियां निकालेगा। दे डिच्ड अस, दे डबल क्रॉस्ड अस, दे डिड एंड सबसे बड़ा डबल क्रॉस तो we can even write a script on this very easily. सर क्योंकि सबसे बड़ा डबल क्रॉस तो Trump ऑलरेडी is हो रहा है। very very predictable in his unpredictability. सर वही तो बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा डबल क्रॉस तो ऑलरेडी हो रहा है। अब कैसे? ईरान को, जो ईरान का प्लान है, अगर आपको चाहिए वी कैन एक्चुअली डू अ सेपरेट शो। मैंने काफी इसके ऊपर स्टडी करा है कि किस तरह से ये होगा, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये आगे जाएगा। व्हेनेवर द ईरान ऑपरेशन स्टार्ट्स वी कैन एक्चुअली सिट डाउन विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स। ईरान का जो प्लान है सर, 3 तरह से ब्रीच करने का है उसको, 3 जगहों से। एक है सुन्नीस, जहां पर आप देखेंगे भाई जुलानी खड़ा हुआ है, वहां पर 1 लाख बंदे इराक के अंदर, इनके आईसिस के बंदे, वो सारे अभी इकट्ठे हो रहे हैं। कर्ड्स को मारा जा रहा है वहां पर, कॉरिडोर बना के, सो दैट दे कैन ब्रीच ईरान। इस तरफ से बलोच और एक आधा 2-3 और जो ग्रुप्स हैं इनके पास, उनकी तरफ से ये ब्रीच करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से अजेरी थोड़ी उंगली करेंगे ये, सो दे वांट टू डिस्टेबलाइज ईरान। डिस्टेबलाइज करके फिर ये ऊपर से आके ठक करके मारेंगे इसके सिर के ऊपर, क्योंकि सर इसके पास, ना अमेरिका के पास, ना इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी है कि लॉन्ग फॉर्म वॉर में आप ईरान के साथ लड़ सको। वो तो आपको ईरान ने बता ही दिया है कि साहब ये करोगे तो बहुत जूते पड़ेंगे तुम लोगों को। सो दे डोंट एक हैव दैट खबर ये भी आ कैपेसिटी। रही है ईरान के, जहाँ तक as far as ईरान इज जी, कंसर्न, एक जी। खबर ये आई, कंफर्म नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी खबर भी है, कि दे हैव कन्वेड टू यूएस थ्रू स्विस एम्बेसी कि साहब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है। हालांकि मुझे डाउट है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भी हो, डर्टी बॉम्ब तो 100% है उनके पास, दे आर सफिशिएंट। बिल्कुल है सर, और उन्होंने क्या करा अभी, एक उसके लिए आईसीबीएम। आपको एनरिच्ड मटेरियल भी नहीं चाहिए, आप तो नॉन हाँ, एनरिच्ड मटेरियल से भी डर्टी बॉम्ब बना सकते सो आपने क्या करा सर, अभी थोड़े टाइम पहले आपने उठा के वो करा, क्या नाम है, एक आईसीबीएम टेस्ट करा, हो। ठीक है? तो आईसीबीएम टेस्ट करा, तो आपने देखा वो अभी रशिया की तरफ पूरा उड़ता हुआ गया, तो रशिया ने बोला चल ठीक है यार, तू कर ले जो तेरे को करना है, ठीक है? रशिया ने अलाउ किया उसको। या तो आपको ये भी दिखता है, तो कहीं न कहीं ये एक पूरी कोशिश है, ईरान का भी मैसेजिंग कर रहा है कि भैया ये उल्टे काम करोगे तो मैं मारूँगा तुमको। बट इस बारी थोड़ा गेम डिफरेंट करेंगे ये। यू नो दे आर ट्राइंग टू डू दिस गेम अ लिटिल डिफरेंटली, एंड इस गेम के चक्कर में ये लोग बेसिकली बलूचिस्तान में घुसने वाले हैं, ठीक है जी? नाउ अगर बलूचिस्तान में घुसने वाले हैं, और आपको मैं बता दूँ 3 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर ये लोग ऑलरेडी अमेरिकन्स आर देयर सर। एक है नुश्की, दूसरा है दलबदीन एंड तीसरा है तुर्बत। इन तीनों रीजन्स के अंदर अमेरिकन्स के ड्रोन्स और ये सब चीज़ें ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। हाँ, ये तो छोटे-छोटे वाले हैं, ये ड्रोन श्रोन के, जैसे हाँ, पहले वो किया रनवेज़ हैं करते सर। थे ना, वो आपके शम्सी बेस से किया करते थे पहले। हाँ, शम्सी में थोड़ा गुस्सा हो रखे हैं सर, बिकॉज़ वो सऊदीज़ और अरब्स का है वो, वहाँ पर ये सब उल्टे काम करते हैं। सऊदी बोलते हैं यार बड़े भट, ये हमारा है साहब, तुम यहाँ मत करो ये सब। तो अब आपको शम्सी अगर आपने देखा हो मैप पे भी, उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त सा विला है जस्ट सम किलोमीटर्स अवे। तो वहाँ से थोड़ा-सा रेजिस्टेंस है कि यार यहाँ मत करो यार, तुम ना यार ये क्या कर रहे हो? सो दिस इज़ समथिंग व्हिच विल गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये बलोचों को घुसा रहे हैं अंदर, जो जैश-उल अदल और ये सब ग्रुप्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बीआरए एंड ऑल दीस बीएलए एंड ऑल दीस पीपल। मैं ये बोल रहा हूँ जो जैश-उल अदल ग्रुप्स हैं, जो जो जुंदला होता था, जिसको मोसाद और सीआईए ने कल्टीवेट कर रखा है 2008 से, अगर ये उसको घुसा रहे हैं, तो वहाँ पर बलूचिस्तान को सेपरेट करने के लिए क्या ये सोचते हैं कि इधर वाला बलूचिस्तान नहीं जाएगा साथ में? तो आसिम मुनीर इज़ बेसिकली साइन्ड ऑफ बलूचिस्तान, बाय-बाय। हुँ। तो दे वेरी 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 क्रेजी सिचुएशंस है। इन लोगों ने अपने आप को फंसा लिया है और ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो देखते हैं सर, मजा आएगा अभी तो। अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो पहुँचने तो दो भाई लोगों को। भाई हमारा तो अम, जो मज़ा आया था वहाँ पे, जहाँ पे वो बोर्ड ऑफ पीस चल रहा था, जिसमें वो शहबाज शरीफ उसके कान में बोल रहा था कि लुक योर फेवरेट फील्ड मार्शल इज सिटिंग देयर, हैव अ लुक एट हिम एंड गेट ऑर्गेस्मिक, व्हाटएवर ही वाज सेइंग। एंड ही डिड रिस्पॉन्ड, बोला
और भाई जो था वो वहाँ भी आसिम मुनीर वहाँ भी बुलेट प्रूफ जैकेट में ही घूम रहा था पूरे टाइम पे। सर वो बुलेट प्रूफ जैकेट, इन ऑल ऑनेस्टी इट्स नॉट अ बुलेट प्रूफ जैकेट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इट इज क्लोज रेंज वेपन प्रोटेक्शन का एक ये चीज होती है सर। तो आप देखेंगे क्लोज रेंज वेपन प्रोटेक्शन क्या होता है सर, स्टैबिंग, थोड़े से क्या बोलते हैं स्मॉल वेपन्स, इन चीजों से प्रोटेक्शन के लिए इसने एक पहना हुआ था। दिस इज अभी ये वो लेटेस्ट, पहले वाला आया ना तो पहले वाले ने पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी होगी, अरे ये देखो ऐसे करके घूम रहा है। फिर देन उसको अकल आई होगी, किसी ने बोला होगा सर क्या कर रहे हो, ये वाला पहन के मत जाओ आप, सारा वहां पर नाक कट जाती है, तो आप जरा कुछ दूसरा वाला पहन के जाओ, हम आपको नया सा कहीं से खरीद के ला देते हैं, अमेरिकन से मांगा होगा, अमेरिकन ने दे दिया इनको। बट दैट टेल्स यू इसकी कितनी हालत खराब है। आई मीन एक और चीज है सर, मेरे पास जो थोड़ी बहुत खबर आई है अबाउट दिस गाजा पीस प्लान, 4,000 ट्रूप्स ये रेडी कर रहे हैं, ठीक है जी। और उनके उनके थोड़ी पे स्केल्स वे स्केल्स भी इन लोगों ने तैयार, मतलब पूरा नेगोशिएट करके कर लिया है। तो ये जो यूएन की पे स्केल्स हैं, उसके हिसाब से इन्होंने बेसिक रैंक्स के लिए $3,000 पर महीना, ऑफिसर्स के लिए 3.5 जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, और बाकी जो सीनियर हैं उसके बाद 3.5 4.5 मेजर जनरल साहब अरे भाई जाएंगे। 3,000 डॉलर तो पाकिस्तान रुपीस में कोई 9-10 लाख रुपए हो गए यार। हाँ सर। तो ये जो अभी वो है ना, वो क्या नाम है, तो यही तो रो रहे थे कि भैया हमको इतने कम पैसे में इतना काम कराओगे, ये क्या है, ऐसे मत करो हमारे साथ। ठीक है, हम हमारे तो बंदे भरेंगे वहां पर, सब कुछ हमको घर में भी खेलना पड़ेगा। देखिए सर, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता ना अमेरिका को फर्क पड़ता है, पैसे देने हैं ठीक है यार, कोई बात नहीं। एंड वो पैसे कहाँ से निकालेंगे सर, पैसे भी पाकिस्तान में से ही निकालेंगे। लेट मी अश्योर यू, बिकॉज दैट मनी विल बी जनरेटेड थ्रू ड्रग्स। ठीक है, और वो चलिए। पैसे भी कहाँ से, आप देखिए ये जो बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइनिंग के लिए क्या बोला है, $1 बिलियन दो। ठीक है जी, $1 बिलियन, पाकिस्तान के पास कौन सा $1 बिलियन है देने को। तो पाकिस्तान के पास तो बहुत है, वो पाकिस्तान को ये उनसे नेगोशिएट कर लेगा कि भैया देखो $1 बिलियन जो है वो हम ऑफिशियल नहीं देंगे, अनऑफिशियल दे देंगे। अनऑफिशियल के ब्लैक मनी की हमारे पास कोई कमी नहीं। गॉट लॉट ऑफ ड्रग मनी एंड अदर थिंग्स। वो कर सकते हैं। अब आप ही बता रहे हो सर, तो यही है ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो सीआईए की तरफ से तो देखो सर, दे वांट विलिंग सोल्जर्स। इनको चाहिए कोई वहां पर, हाँ ठीक है यार, कौन गर्दन कटाने को तैयार है, तुम जरा सामने आ जाओ। हु इज रेडी टू गेट हिज नेक चॉप्ड ऑफ, सिंपल। तो भाई एक फतवा जारी करा दो और उसमें ये कहलवा दो कि भैया इसमें जो भी मरेगा वो शहीद का दर्जा पाएगा। बस खत्म। बस सब तैयार। खत्म। बट वो नौ होगा लाख नहीं ना रुपए सर। भी मिलेंगे, 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, और शहीद का दर्जा भी मिलेगा। तो वो ये भी होगा नहीं साहब ना ये सर, कहीं ना आपके कहीं ये दुनिया भी संभल गई और आखिरत भी। मजा आ गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो है, बट करना बड़ा मुश्किल है ना सर, इट इज नॉट समथिंग विच इज इजी। कैसे करोगे आप। अभी तो कल यही नहीं को पता अगर कि पाकिस्तान में, इजराइल उनको अंदर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। वो भी है सर, कल देखिए आप इजरायली इसीलिए एम्बेसडर जो है, इसीलिए इसीलिए स्पेकुलेशन है कि दे हैव साइंड द अब्राहम अकॉर्ड। कुछ लोग तो पक्का बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि विदाउट अब्राहम अकॉर्ड दे विल नॉट बी अलाउड इन। या इजराइल इज वेरी क्लियरली सेड दैट कि इनको रिकॉग्नाइज हमको करना पड़ेगा। तो वो तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो डाउट कि व्हाई वुड अ कंट्री, सर आप मेरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उसके बाद तुम सारे आके मेरे यहाँ पर उल्टे काम करोगे, यू नो ऐसे थोड़ी होता है। तो दिस इज गोना बी अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर दीज गाइज। अभी तक जी। क्या था सर, देखिए पाकिस्तान ने व्हाटएवर इट डिड, इसने अपनी जुबान लंबी करके, ट्रंप को पैसे खिला के, उसके अकाउंट में थोड़े पैसे पूसे डाल के, जो भी कर कुरा के, इसने ट्रंप के साथ एक फेवर लगा रखा था। ठीक है ना। तो ये फेवर जो इसने लगा रखा था, आप देखेंगे कि ही बेसिकली क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी जहां पर वो ट्रंप और इन लोगों के साथ नेगोशिएट कर पा रहा था, ट्रंप और इन लोगों के साथ काम कर पा रहा था कि भैया देखो हमको ये करना है, एंड दिस इज हाउ वी विल प्ले द गेम। बट देखिए ट्रंप किसका सर अपना नहीं है, वो अपनी देश को वहां पर उल्टा करने के चक्कर में है। तो वो पाकिस्तानी को छोड़ेगा। होप इन हेल, दैट्स ऑल।
तो आइए जरा थोड़ा और से जो डील्स वगैरह हुई हैं उनको डिस्कस कर लें। पिछली बार हमने डिस्कस किया था जब यूएई डील हुई थी, तो वी इनवाइटेड यू फॉर एन इमरजेंसी सेशन। अब यूएई डील का फॉल आउट दिख रहा है, तो अब हम 3 डील्स का फॉल आउट देखेंगे। एक तो जी। यूएई डील्स, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव थी बहुत, उसमें था इकोनॉमिक तो पहले से ही चल रहा था, पर उसमें आपके एजुकेशन था और डिफेंस था और आपके एआई था, इन्वेस्टमेंट था, धोलेरा का, वो सारी चीज़ें थी। उसका फॉलोआउट देखेंगे, फिर ईयू ट्रेड डील का फॉलोआउट देखेंगे और ईयू डिफेंस डील का फॉलोआउट देखेंगे। तो इन 3 का आप सिलसिलेवार, पहले लेट्स गो टू द यूएई डील, उसका फॉलोआउट क्या हो रहा है? सर देखिए फॉलआउट तो देयर इज आई मीन एट द मोमेंट तो मेरे को कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा, बट व्हाट आई कैन सी इज देखिए इसको थोड़ा-सा हमको ज़ूम आउट करके देखना पड़ेगा बिकॉज़ अ लॉट ऑफ दिस डील जो भी हुआ है वो पेपर में नहीं होगा सर। आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस डे 1 कि भाई इफ यू थिंक ये पूरा पेपर में आएगा और यू नो कहीं इसका रीड आउट आएगा या किसी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बताया जाएगा कि भैया ये हुआ है, अंदर की बात ऐसी है। ना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन। व्हाट विल हैपन इज कि भाई आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़, जो अभी तक जो न्यूज़ आ रही है कि साहब योर $8 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन का आपके पास एक ऑर्डर आने वाला है। 8 बिलियन पहले ट्रांच के अंदर। दूसरा, यूएई के पास रफाल्स हैं, आपके पास रफाल का एमआरओ और ये सब चीजें हैं, तो यूएई विल बी डिपेंडेंट ऑन यू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो हो गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआरओ तो हमारे यहाँ ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल ऑल्सो फाइंड कि सर भारत और यूएई के बीच में जो अ, रू, क्या बोल रुपी दिरहम का जो ट्रेड चल रहा है, दिस विल एक्सपैंड टू गोल्ड बैक ट्रेड। ठीक है, बिकॉज यूएई के पास गोल्ड की कोई कमी नहीं है। रूपी दिरहम अगर ये सिस्टम से थोड़ा आपको बचना है, कहीं न कहीं कोई बेवकूफ़ी ना हो आपके साथ, आप बोलोगे भई धीरे से इसको ज़रा पिवट करो गोल्ड के ऊपर। तो व्हाट विल हैपन इज़ फिजिकल और गोल्ड ये जो मोर। गोल्ड स्टैंडर्ड जो बनाया जाएगा, उस गोल्ड स्टैंडर्ड में जो हमारे प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड है, अ, उसको भी अगर ले लेंगे तो फिर तो वी विल बी द रिचेस्ट। देयर आर रिपोर्ट्स दैट से दैट सर, कई रिपोर्ट्स बोलती हैं 25,000 टन, कई रिपोर्ट बोलती हैं 35,000 टन। हुँ। मेरे हिसाब से 35-35 तो नहीं है सर, मेरे हिसाब से इट इज़ अबाउट क्लोज़ टू 50,000 टन्स। ठीक है? हुँ। ये मेरा मेरा मानना है और मैं आई मीन गलत चीज़ बोलूँ तो माफ़ करूँगा, बट एक-एक आंटी को ज़रा पकड़ के आप थोड़ा-सा हिला देंगे तो सर आधा पौना किलो गोल्ड तो वहीं गिर जाता है। You know? अरे So भई, I आज से apologize for नहीं, saying that. आज से नहीं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हाँ, दे हैव बीन इंडिया हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। और इटली में तो जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि साहब कि हमारे सारा गोल्ड जो है वो इंडिया जा रहा है। तो इंडिया में गोल्ड आज से नहीं, 4-5 हज़ार साल पहले से आ रहा है लगातार, और वो सबका सब यहाँ है। तो भई उसको डिनोमिनेट करने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। और वो हाँ। अगर डिनोमिनेट कर लिया आपने, तो फिर आप तो साहब पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। फिर तो साहब अंकित शाह की $1 इक्वल टू ₹3 सही हो जाएगा। उसका मुझे पता नहीं सर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, मेरे को इतना वो नहीं है। बट व्हाट आई सी इज़ जो गोल्ड बैक की गेम है, जहाँ पर आप गोल्ड के साथ काम करना शुरू करोगे, यू विल सी दिस गोइंग अप, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड आपको ये जान के भी हैरानी होगी सर, वी आर बाइंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक नोबडीज़ बिज़नेस। ठीक हाँ, है? हाँ, तो आठ एंटीक 880 शेल्स, टन पहुँच गया हमारा। नहीं सिल्वर सर, सिल्वर सिल्वर। हाँ, सिल्वर तो आपने पूरी दुनिया का सिल्वर कॉर्नर कर लिया है, ठीक 25% है। खरीद लिया। नाउ इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि सर सिल्वर देखिए एक तो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है ही, देयर इज़ नो क्वेश्चन। दूसरा इट इज़ आल्सो एन इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट, जहाँ पर सिल्वर को माइन करना, देयर आर नो सिल्वर माइन्स एज़ पर से। सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट आता है माइनिंग के, माइनिंग फॉर अदर चीज़ों के अंदर। तो एक ग्लोबल सप्लाई तो है, लेकिन सिल्वर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो कंज़्यूम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक छोटी-सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसके अंदर 5 ग्राम सिल्वर है, 10 ग्राम सिल्वर है, 15 ग्राम सिल्वर है। कोई उसको रिसाइकिल करने के लिए निकालता नहीं है, तो वो कंज़्यूम हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो ग्लोबल क्वांटिटी है इस टाइम पे सिल्वर में, ग्लोबल ट्रेड जो फिजिकल सिल्वर है, वो बहुत कम है। चाइना डोमिनेट करता है माइनिंग में, और आपको दिख रहा है जिस तरह से अमेरिका की ये जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की प्लान जो चल रही है, इसके अंदर ये एक एक कोने-कोने में डालने की कोशिश कर रहा है। कल को चाइना उठा के कुछ सारी रिस्ट्रिक्शन डाल दे, तो आपकी बाट लग जाएगी यहाँ पर।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 गीगावाट आपको सोलर का निकालना है, उसके अंदर कम से कम नहीं तो कितना 1000-1200 केजी सिल्वर डलता है। ठीक है? 8000 टन है। आप साल का मतलब पिछले 4 महीने में आपने सिल्वर जो खरीदा है वो पिछले 4 साल के कंपैरेटिव है। यू आर बाइंग एवरीथिंग पॉसिबल व्हिच इज देयर इन द मार्केट। एक अपनी आप शोरिंग कर रहे हो, दूसरा एक होल्ड ऑफ वैल्यू है व्हिच इज गोल्ड एंड सिल्वर, एंड तीसरा अपनी इंडस्ट्री को भी आप बचाओगे, बीच में चाइना का भी कोई चक्कर नहीं होगा। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली एट द बैक एंड जो आप ये छोटी-छोटी चीजें कर रहे हो। ना इसके अंदर यूएई आता है। एक लेटाइम कंट्रीज जिसको बोलते हैं लैटिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जिनके अंदर ये जो थोड़ी बहुत माइनिंग शाइनिंग होती है, वहां से जो लिंक्स हैं सर वो सारे यूएई के थ्रू आते हैं। तो यूएई आपका इसमें बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। यूएई बोलता है यार टेंशन मत ले, मैं खरीद के तेरे को मैं करा दूंगा, आई एम द मिडिल मैन, डोंट वरी अबाउट इट। बस मेरे को ध्यान रखना, आई विल कीप गिविंग यू गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये भी एक डील है जो ऑब्वियसली कहीं पब्लिक में नहीं आएगी। तो ये कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक एंड। और यहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको आएगा कि मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर है सर, ठीक है जी, ये चेंज होएगा सर। जो एक पावर सेंटर्स थे ये चेंज होंगे। टर्की अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। सऊदी अरेबिया उसका सेकंड फील्ड बन जाएगा क्योंकि अपनी तो कुछ दम है नहीं उसके पास। सऊदी अरेबिया का ट्रस्ट जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो जाएगा नीचे। सो दिस गोना बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द मिडल ईस्ट। और जैसे ही ये ईरान उड़ता है सर, ये पूरा रीजन फटने वाला है। आपको भी पता है हर जगह दर 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 दर, एवरीवेयर द सेम नॉनसेंस विल बी देयर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक बारी जब गाली शुरू हो जाती है। इसीलिए यूएई ने बहुत समझदारी का काम किया है और दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तान से भी अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है। रावलपिंडी एयरपोर्ट में जो उसने कमिट किया इस्लामाबाद था एयरपोर्ट। हम्म। अपनी इक्विटी, वो उसने डिक्लाइन कर दी कि नहीं भाई, हम नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आलम इकबाल एयरपोर्ट है लाहौर में, एंड जो कराची में इनका जिन्ना एयरपोर्ट है वो भी नेक्स्ट ऑन द लाइन है, एंड वहां पर इनको लात पड़ेगी टर्की से। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। और भाई वो इस्लामिक नेटो तो वैसे भी खटाई में पड़ गया है आपके इस यूएई डील से। और अभी तो सुना है कि एक क्वाड भी होने वाला है। सर कहा यह जा रहा है कि एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन जूइश हिंदू हिंदू क्वाड, क्वाड कहा यह जा रहा के। है कि कुछ ऐसी ग्रुपिंग की बात चल रही है। पहले तो I2U2 था सर, जहां पर इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए थे। I2U2 ऑब्वियसली यूएसए का ट्रस्ट जो है, तभी तो यूएई आपके पास भाग के आया, क्योंकि यूएसए का कोई ट्रस्ट नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट, नोबडी ट्रस्ट यूएसए एनीमोर। तो अभी जो नेक्स्ट ग्रुपिंग की बात चल रही है वो मेडिटेरेनियन तक जाएगी, क्योंकि टर्की है वहां पर। उसमें आएगा इंडिया, यूएई, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस। तो ये कुछ होता हुआ अभी दिखता है। करंटली इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच में एक अलायंस ऑलरेडी है। आप एक ऑब्जर्वर स्टेटस में उसमें बैठते हो। अब वो कितना फॉर्मलाइज होता है, कितनी उसमें मिलिट्री एक्टिविटी शुरू होती है, कितने, मेरे हिसाब से तो सर वेपन वेपन चेन लिंक्स बनेंगे उसके अंदर, जहां पर आपकी मिसाइल सिस्टम्स और रॉकेट सिस्टम जाएंगी। और ये ऑलरेडी दिख रहा है होता हुआ। तो $8 बिलियन का अगर यूएई से आएगा आपके पास, तो उसके अंदर ब्रह्मोस और ये सब चीजें तो होंगी। व्हाट ऑल इज देयर आई डोंट नो एट द मोमेंट, बट समथिंग ऑफ एयर डिफेंस होगा आपका, थोड़ा आईएसआर की चीजें होंगी, थोड़ी ड्रोन्स की चीजें होंगी। एंड ये मैं आपको बता दूं सर, मैं कल वो मेजर तूर से बात कर रहा था, वो आपको पता ही है, ही रन्स अ ड्रोन कंपनी। तो वो तो बता ही रहे थे कि यार यूएई के आर्मी चीफ और ये लोग आते रहते हैं यहाँ पर, दे बीन आस्किंग फॉर इंडियन ड्रोन्स कि यार भैया हमको दे दो, हम करेंगे। तो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बाकी अगर दूसरी आप डील, दूसरी यूरोप, डील ईयू ट्रेड डील जिसको सर लेके वो हमारी बसंती पागल है। ट्रेड डील तो छड्डो सर, वो भैंस क्या सडनली आके बोलते हैं भैया डिफेंस पैक्ट भी हो रहा है। मैं यार इधर उधर ये क्या हुआ मेरे को भी पता हाँ, था। और डिफेंस पैक्ट के डिफेंस बाद में पैक्ट। आएंगे, बाद में आएंगे डिफेंस पैक्ट। पहले तो ट्रेड डील अच्छा, पे जो बसंती बसंती। बोल रही थी उसकी तो बात कर ली अब थी। बसंती बोल रही है कि भैया बसंती कह रही है कि साहब ये लोग जो हैं ये हमसे धोखा दे गए और ये जाके ट्रेड डील कर रहे हैं, टैरिफ लगा नहीं रहे। और बताइए, हम तो टैरिफ लगा रहे हैं, अब हम भी 25% हटा देंगे। क्या है ये? सर बसंती ये क्यों नहीं बता रहा कि उसने कम से कम नहीं तो 10 लॉट में हमसे तेल खरीदा है पिछले 2 महीनों के अंदर, यूएसए में। 10 अरे लॉट भई तेल खरीदा है यूएसए। आपका तो कोलैप्स हो गया ना, वो आपका वो बोल रहा था ना, क्या नाम है उसका, लुनेटिक। आपकी रशियन परचेज़ कोलैप्स हो गई उनके हाँ, टैरिफ की वजह से।
एक्चुअली क्या है ना सर, मोदी जी बता नहीं रहे, मोदी जी बड़े बदमाश हो गए हैं आजकल, बताते नहीं है। पीएमओ के अंदर ना एक सीक्रेट ऑयल वेल है सर, तभी वो आपको दिखता और नहीं है वो सर सीक्रेट पीएमओ। ऑयल वेल डायरेक्ट रशिया से कनेक्टेड है नीचे-नीचे। हाँ, सर वो क्या हो रहा है ना, पीएमओ शिफ्ट हो रहा है ना अभी आजकल। तो हाँ। पीएमओ के अंदर तभी वो शिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी वहाँ से, बिकॉज़ वहाँ पर एक तेल का कुआँ मिल गया है वहाँ पर। तो हम लोग हुँ। अपना तेल बेच रहे हैं आजकल अमेरिका को। ये बावले हैं सर, बेवकूफ हैं इनको, एंड दे थिंक दैट पीपल। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्यों बोल रहे हैं कोलैप्स हो गया है? क्योंकि जनवरी में थोड़ा चेंज है। अब ये चेंज क्या है सर? पुतिन मोदी साहब की यार मीटिंग ये है। तो होता रहता है पीरियोडिक, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें नहीं, क्या इसके बात अंदर भी गेम है, इसके अंदर भी गेम है, सुनिए। पीएम मोदी साहब और प्रेज़िडेंट पुतिन की मीटिंग हुई। प्रेज़िडेंट पुतिन ने बोला यार ये रोज़नेफ्ट और ये इसके ऊपर ये सैंक्शन-सूक्शन लगाते रहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ। मैं छोटी-छोटी एंटिटीज़ बनाऊँगा। एक ऑयल रिग की एक एंटिटी, एक ऑयल रिग की एक एंटिटी, एक की एक एंटिटी, एक की एक 50-60 एंटिटीज़ बना देते हैं ऐसे। लीगल बॉडीज़ बना देते हैं। कितने सैंक्शन करेंगे ये? सो व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव स्प्लिट देयर ऑयल एसेट्स। हुँ। अब उस स्प्लिट में होता क्या है कि ये एंटिटीज़ आर नॉट सैंक्शन्ड, तो आप ख खींच रहे हो वहाँ से। तो जनवरी में ये पूरा स्प्लिट होने वाला है। तभी थोड़ा जनवरी में पीछे किया गया क्योंकि लीगल एंटिटीज़ अभी तक रेडी नहीं है। फ़रवरी के ऑर्डर्स ऑलरेडी रेडी हैं। सो फ़रवरी में फिर ऊपर जाएगा वो। अब वो नीचे क्या है सर, 1.5% 2% नीचे है, बाकी और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। अब लोगों ने लेकिन बसंती और लुनाटिक तो दोनों बेचारे खुश हो रहे हैं ना। सब लोगों ने आप देखो पूरा एक नैरेटिव बनाना शुरू करा कि साहब ओहो! ब्राज़ील के साथ एक डील हो गई है इंडिया की, तो अब ना सऊदी तेल सॉरी रशिया का तेल कम हो जाएगा और ब्राज़ील से हम लेंगे। ऐसा नहीं है साहब, वो सऊदी का बैकअप है। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट उड़ता है अरे तो साहब, ये जो अगर यूरोप से ये फ्री ट्रेड वाला हो जाएगा, तो यूरोप तो सारा तेल यहीं से लेगा भाई, रिफाइंड। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अमेरिका बैठा चिल्लाता रहे। $850 बिलियन डॉलर बहुत होता है सर। टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्रेड डील्स $850 बिलियन डॉलर्स, ईश दैट्स अ लॉट। तो ये तो होगा, एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? डावोस का ऑटम का एडिशन जो होगा वो भारत शिफ्ट हो रहा हुँ, हुँ। है। ऑटम में भी करेंगे अब ये? हाँ, हाँ, करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तो ऊटी में करवाओ। पता नहीं कहाँ होगा, बट दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया। तो देखिए सर, यूरोप को पता है कि भई ये मारेगा हमको साला, हमको अपने आप को शोरिंग करनी है। तो ये शोरिंग कर रहे हैं, एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड आपके थ्रू रशिया के साथ कुछ कन्वर्सेशन शुरू हो जाए, कि यार थोड़ा बात करो यार पुतिन साहब से, वो पता नहीं टप्पू क्या कर रहा है, हमको नहीं पता। आप थोड़ा बात करो, थोड़ी-सी पीछे बैक एंडिंग में हम क्वाइटली कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। कहीं ओपन में हम नहीं कर कर पाएँगे क्योंकि हमारी पूरी नीचे गिर जाएगा, बट लेट्स लेट्स थोड़ा बात करना शुरू करो। तो एंड वो बात किसके लिए होगा? कि साहब इनको थोड़ा गैस दे दो यार। तो आपको देखेंगे रशियन शिप्स निकलेंगी, ब्लैक फ्लीट, वो जाके यूरोप में कोई रोकेगा उसको, ओए उसकी गैस-वैस ले लेगा, पीछे से पैसे दे देगा, हमको दे देगा, हम उसको रशिया को दे देंगे। सो समथिंग लाइक दिस विल स्टार्ट। ये बेवकूफ़ी अभी शुरू होने वाली होगी। तो एक प्रोजेक्शन करेंगे स्ट्रेंथ की, रशिया कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। एंड सर रशिया को देने का फ़र्क पड़ता है, वो बोलता है यार मेरे को तेल बेचना है भाई, तू इंडिया को ले ले यार, तुम जाके इंडिया से ले लो। भैया मैं उसको दे रहा हूँ, उसके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तुम लोगों ने मेरी रिफाइनिंग कैपेसिटी डैमेज कर रखी है, मैं नहीं दे सकता, तुम वहाँ से ले लो जाके। बिकॉज़ रशिया इज़ आल्सो हैप्पी कि यार इंडिया का लिंक उसका चला रहता है। ही कैन डू कीप ऑन डूइंग दिस, एंड उसको अगर डायरेक्टली करना है तो फिर वो इधर-उधर के पंगे। तो वो भी ही विल आल्सो बी हैप्पी दैट यार स्टे अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये क्या हुआ कि देयर oil purchase from Russia has collapsed because of our tariffs. So we are thinking of removing the 25% tariff. ये निकालो। लुनेटिक ने बोला ना? ये लुनेटिक ने निकाल बोला ना कल? हाँ, नहीं, बसंत ही नहीं है सर। बसंती ने बोला? हाँ, चलो। जी, जी। हाँ, ये सर क्या है भाई? लूनाटिक तो बोल हमने तो कहा ही नहीं तो तुम हटाओ। हम तो कह रहे हैं बहुत प्रसन्न हैं हम। हमारा सर तो हम तो बोलते एक्सपोर्ट हैं भी 500 बढ़ लगाओ। रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। करेंसी इज़ टेकिंग अ टेम्परेरी हिट, दैट डज़न्ट मैटर, हो जाएगा लॉन्ग सर टर्म मैं में। आपको इस शो में 2 बारी पहले बोल चुका हूँ, मैं एक बारी और बोल रहा हूँ। ये करेंसी 94-95 के लेवल पे जाएगी। दैट इज़ कंट्रोल्ड। उसके आगे थोड़ा-सा गेम किया जाएगा। सर अभी 10 कितने, मैं 1 सेकंड आपको फिगर देता हूँ। अभी फिर से हमने लिक्विडिटी इंड्यूस करी है अपनी मार्केट के अंदर। 1 सेकंड, आरबीआई का नोटिफिकेशन ये रहा। On the view of current liquidity and financial conditions, the Reserve Bank has decided to conduct following operations: 90-day variable repo rate
for an amount of 25,000 crores. January 30th. Buy, sell swap of $10 billion for 3 years. ठीक है जी, तो आप पैसे और डाल रहे हो उसके अंदर. People don't realize अरे ये भाई ये सब होते हुए भी टुडे कल की खबर है कि the reserves have again crossed $700 billion. Yeah, that is true. लो जी, कर लो कुछ भी. So $700 billion में देखिए उसके अंदर भी आप ट्रेजरीज बेच रहे हो यूएस की. You're now down to $174 billion. 5 महीने पहले 212-224 बिलियन डॉलर के करीब में था. आपने 50-60 बिलियन डॉलर उड़ा दिए वहां से. और इसका लेवल अगले 3-4 महीने के अंदर 150 से नीचे आएगा. तो आप अपनी सर सैंक्शन प्रूफिंग कर रहे हो, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ करना पड़े और यूएस बोले हम सैंक्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको इंपैक्ट कम होना चाहिए. तभी आप ट्रेड डील्स कर रहे हो, अपनी लिंक सेट कर रहे हो. सर टप्पू द ट्रंप ने खुद ही बोला है ना सर, बॉर्डर्स आर टेम्पररी. तो बस फिर तुम शुरू करो, हम आते हैं. आइए आप चलते हैं. अब डिफेंस किस पैक्ट. डिफेंस पैक्ट पे ये बड़ा सरप्राइजिंग था सर. मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि यार यूरोप हमसे हथियार लेगा. वो हमारे बोल रहा है हमारे सर लिए भी हथियार दे हमारे लिए भी सरप्राइज था. यस. सर हथियार दे दो प्लीज, हथियार दे दो, ऐसे मत करो. देखिए सर, सबसे बड़ी चीज, यू हैव अ डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ एम्युनिशन. ठीक है, आपका जो एम्युनिशन सप्लाईज हैं और आपकी जो एम्युनिशन कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. ठीक है, उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है वेयर यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. 99%, 98% तक जो नॉर्मल स्मॉल आर्म्स और आपकी आर्टिलरी एम्युनिशन है आप अपने आप बनाते हो, और आपके पास स्केल अप कैपेसिटी भी है. यूरोप को वो चाहिए, क्योंकि जो एम्युनिशन जो आपके आर्टिलरी एम्युनिशन और स्मॉल आर्म्स की चीजें होती हैं, अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट. तो इनको वो चाहिए. तो वो सबसे पहला तो वो है. वैसे भी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल डाउन इन द डोल्ट्रम्स. दूसरा विल बी एयर डिफेंस सिस्टम सर. लेट मी अश्योर यू, एयर डिफेंस सिस्टम्स का बहुत बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं आपके पास. बिकॉज़ सर ये तो बकवास करते हैं एंड ब्रह्मोस हम अगर आप देंगे नहीं उनको. ब्रह्मोस नहीं, देंगे ब्रह्मोस नहीं. नहीं जाएगा. बट लेट मी टेल यू, आपको दिख रहा है ना अभी धीरे-धीरे करके आकाश फायरिंग के थोड़े से वीडियोस दिखने शुरू हो गए. सिरसा के ऊपर का वीडियो सडनली रिलीज हो गया है. ट्विटर पे काफी चल रहे हैं वो. सिरसा पे शूट डाउन जो कराया हमने उनकी बैलिस्टिक मिसाइल का. तो ये दिस इज अगेन सिग्नलिंग. यहाँ से भी दिखाया जा रहा है कि भाई ये कैपेसिटी है. और ऑब्वियसली बड़े-बड़े वीडियोस तो वहां पर गए होंगे ऑलरेडी. सो आपको दिखेगा आकाश, जो इंडो इजरायली बराक है, these kind of systems moving forward. आप भी सुदर्शन चक्र बना रहे हो. You need some sort of a push in that. और आप वहां से वो भी करोगे. But it is going to be more of defense technology, drones, your artillery, small arms, and सबसे बड़ी चीज तो सर आपने रफाल की डील तो कर ही ली है. सो 30-35 बिलियन डॉलर का वो भी है, और उसका भी पूरा भारत के अंदर 80% प्रोडक्शन और ये सब चीजें बोल रहे हैं. यहाँ पर जर्मनी के साथ आपने डील करी है. So this is a major thing sir. And पूरा अगर फ्रांस का यहाँ पर इकोसिस्टम शिफ्ट हो रहा है as far as the Rafale is concerned, well और एक चीज मैं आपको बता दूं सर, इंडिया की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज टेरिबल. बट वो इतनी थरो है कि इंडिया को देख के बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार ये इन्होंने खरीदा है तो सलाम भी ले लेते हैं. ये सारे बहुत एक एक नट बोल्ट देख लेते हैं लोग. दीज गाइज आर गुड, ओके विल टेक इट फ्रॉम, विल टेक सम फ्रॉम देयर. तो एक वो भी एडवांटेज इनको भी दिखता है यूरोपियंस को कि यार व्हेन यू सेल टू इंडिया, एक वो स्पेशली फाइटर जेट्स, आपको दूसरी जगह से भी ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दीस गाइज आर प्रीटी थरो विद द इन्वेस्टिगेशंस. सो इट मेक्स अ लिटिल मोर सेंस फॉर द यूरोपियंस आल्सो. प्लस सर देखिए, अमेरिका की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नहीं है, इट्स जस्ट नॉट देयर. और ये मैं नहीं बोल रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीना पहले ट्वीट डाला था रेथियन के ऊपर कि भाई क्या कर रहे हो, सो रहे हो. जो मोदी जी के ऊपर उसने वो जो स्टेटमेंट डाला था, अपाचे 64 68 अपाचे जो अभी तक हमारे पास बाय द वे आए नहीं है, 6 ही भेजे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने. आई कर्स डोनाल्ड ट्रंप. 62 हमको और चाहिए, जो हमने ऑर्डर नहीं करे, बट कोई बात नहीं, दे रहा है तो जो दे हमें दे यार. ऑर्डर नहीं करे और हमें करने भी नहीं है क्योंकि हमारे खुद के बन रहे तो हैं. सर उसने वहां पर ही बोला, भैया इंडियाज मोदी केम टू मी, सर मे आई टॉक टू यू, आई ऑर्डर्ड अपाचेस, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट. हम मोदी जी पे जो क्रैक कर रहा था वो ठीक है कर रहा था, बट द बॉटम लाइन इज व्हाट, बॉसी तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं है, यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस. अब यूरोप में से 2 कंट्रीज है जिनके पास जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है.
एक तो फ्रांस है, जिसका M88 का यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट 80-90% वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अच्छा भई आपको मैं वो भी कर देता हूँ, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ दिस डील। एंड 2 जगह हैं सर जहाँ पर जेट इंजन का काम शुरू हो चुका है। वन इज़ इन पोलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये लोग कुछ वहाँ पर करना शुरू किया है इन लोगों ने फॉर देयर ओन फाइटर जेट्स। दूसरा, फ्रांस का तो आपको मैंने बताया ही है। अब यहाँ पर अगर इंग्लैंड पाइल ऑन करता है, तो आपके पास रोल्स-रॉयस का भी ऑप्शन आ जाता है, व्हिच ऑब्वियसली इज़ गोना कम, क्योंकि आपका उसके साथ भी ट्रेड डील है, उसको भी आप पुश फॉरवर्ड कर रहे हो। सो दिस इज़ गोना बी उसके साथ इंटरेस्टिंग। ट्रेड डील है और उसका जो आपका ही इज़ विद इटली एंड जापान। यस सर। सो आपको यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चाहिए सर। नहीं, दो मैं उसकी जो 6th जनरेशन जॉइन करने की बात कर रहे थे जी, हमारे एयर फोर्स चीफ अ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी, तो वो भी इस पैक्ट से रिलेटेड है और यू गॉट 2 चॉइसेस। वहाँ तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और फ्यूचर कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। एफसीएपी टेम्पेस्ट जो है यूके, इटली, जापान है और ये दूसरा वाला जो है ये फ्रांस, स्पेन और जर्मनी है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच में झगड़े हो रहे हैं। झगड़े हो रहे हैं। तो तो यही है ना सर। ये जो है अदर देन एक्सप्लोसिव्स एंड एम्यूनिशन, दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भई, अब आप ये देखो कि अ, कम से बहुत सारी चीज़ें हैं इवन बिफोर एनी अकोमोडेशन हैपेंड और एनी किसी भी तरह का कोई और पैक्ट हुआ या उससे पहले ही आप देखें कि आपके टाटा का बोइंग के साथ में चल ही रहा है। हुँ, महिंद्रा बहुत सारे जो है इनके जो टॉप एंड प्रोडक्शंस को उनको सबको दे ही रहा है कि सबको सप्लाई हो रही है यहाँ से एल एंड टी को हो रही है, एयरबस को हो रही है, बोइंग को हो रही है, सबको हो रही है। ये फाइटर प्रोग्राम्स वगैरह रफ़ाल्स को हो रही है। तो ब अभी मैंने कल एक एक्सपोर्ट पे किया था, जो एक्सपोर्ट आउटलुक है इंडिया का। I have not taken into account the impact of UAE and EU trade deal into that. Hmm? वो मैंने नहीं लिया। Without that, we will be at $10 billion in 2030 और 2024-25 में $2.3 बिलियन था। इस साल वो $3.5 बिलियन होगा, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। जस्ट इमेजिन वेयर वी आर गोइंग। अब नहीं सर, स्कोप देयर इज़ इमेंस स्कोप। अभी आगे जाके आपको ये दिखेगा। इसमें मैं एक और ऐड कर दूँ, वो जी। ये है कि भई इन्होंने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ डिसेबल की और उसको चाइना को आउटसोर्स किया। चाइना को ये डिफेंस कैपेसिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते। वो आउटसोर्स कर रहा है तो वो इंडिया को ही कर सकते हैं देखिए और सर, कहीं नहीं। चाइना का आई हैव बीन सेइंग दिस एंड आई विल से इट अगेन एंड अगेन, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जितने भी हमारे बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, दे आर ऑल सेइंग, "ओह, यू नो, दे ही इज़ एक्चुअली पिवटिंग अवे फ्रॉम एशिया, ही वांट्स टू लीव साउथ कोरिया अलोन, ही वांट्स टू लीव जापान।" आवाज़ टेढ़ी-टेढ़ी करके सब लोग बोलते हैं सब। बुलशिट। लुक एट हिज एक्शंस, नॉट हिज वर्ड्स। उसके एक्शंस को देखो भाई साहब, क्या कर रहा है वो? वो ऑलरेडी सेंट्रल एशिया में पहुँच गया है सर। तुर्कमेनिस्तान के साथ आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद वो सर्जियो गोर बैठा हुआ था वहाँ पर। ही इज़ ऑलरेडी इन द ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर में पहुँचा हुआ है वो, अरे वहाँ ये पर। बांग्लादेश वाली भी उसी उसी नीति का तो हिस्सा है। उसी नीति का हिस्सा है, क्योंकि आप नहीं करना चाहते, बे ऑफ बंगाल में आप उसको जगह नहीं दे रहे, तो वो बांग्लादेश में ले रहा है। ही डज़न्ट केयर आफ्टर दैट आपको दर्द होता है कि नहीं होता सर। और ये चीज़ अगेन आपको दिखेगा, आपसे उसने वाइज़ैक का बेस माँगा था, जो हमने मना करा है, हम नहीं देंगे तुमको। तो ही इज़ टेकिंग व्हाट ही वांट्स टू आफ्टर दैट, चाहे उसके बाद आपको आग लगे, पाकिस्तान दूसरे एज़ नहीं दे। सेंट मार्टिन इज़ नो बेस वहाँ तो। नहीं, नहीं। इट्स नॉट सेंट मार्टिन सर। दिस इज़ डीपी वर्ल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चिटागोंग के अंदर, दैट इज़ दैट ओनली। डीपी वर्ल्ड तो सीआईए के कितने क्लैंडस्टाइन बेसेस रखे हुए हैं सर उसने। ही डज़न्ट वांट अ रनवे एंड ऑल दैट स्टफ सर, वो नहीं चाहिए उसको। उसको चाहिए एक स्टेजिंग पॉइंट जहाँ पर वो अपनी थोड़ी एम्यूनिशन-शैम्यूनिशन रख ले, एक छोटा-सा हॉस्पिटल बना ले, मेडिवैक के लिए कुछ फैसिलिटीज़ तैयार कर ले, यू नो समथिंग लाइक दैट। प्लस जिहादी तैयार करो सर, सबसे ईज़ी चीज़ है। आप अगर ईरान को ब्रीच करने के लिए जिहादी ढूँढ रहे हो, तो यहाँ पर भी चाइना को ब्रीच करने के लिए ये जिहादी ढूँढेंगे। भारत को ब्रीच करने के लिए जिहादी के लिए काम करते हैं, दे आर गोइंग टू डू दिस, ये इनका काम है सर, दे लव द जिहादीज़।
बड़ा शौक है इन चीज़ों का। वो तो हमेशा से रहा है। वो डेमोक्रेसी तो जब वो डेमोक्रेसी की बात करें इसका मतलब समझो कोई रिजीम चेंज करना चाहते हैं, बाकी तो डिक्टेटर्स के साथ दे आर द हैप्पीएस्ट। या तो डिक्टेटर्स दिस इज़ जिहादीज़ देखो अब सीरिया में क्या हो गया? या आईसिस इज़ नाउ इन इट्स फुल ब्लोन अवतार अगेन। व्हाई? उनको तो अपने सीरिया का ऑयल चाहिए, बस ऑयल सर दे दो, आप कुछ भी करवा लो इसको। ये जानते बेचारा हैं पाकिस्तान वो अगर अपने मैसिव ऑयल रिजर्व्स अगर इनको दे दे, तो पता नहीं क्या कर दें उसके लिए। ये हाँ, अनदर प्रॉब्लम इज़ कि वो है नहीं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो आईसिस के बंदे इन लोगों ने पकड़े हैं, दे हैव मूव्ड देम टू इराक। भाई ऑफ ऑल द प्लेसेस व्हाई आर यू टेकिंग देम टू इराक? इराक मान नहीं रहा होगा ना। नहीं, ईरान के बॉर्डर में है, घुसा सकते हो अंदर। सर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक मैप दिखाया था, रोल्फ पीटर्स का, चेंजिंग बॉर्डर्स ऑफ द मिडल ईस्ट। ये होगा, दिस विल हुँ। हैपन, दिस विल हैपन। और यहाँ पर इज़राइलीज़ आर गेटिंग पिस्ड ऑफ। आप देखो अभी टर्की ने सीरिया में एक रेडार लगा दिया। इज़राइलीज़ बोलते हैं बेटा तुमने इसको कुछ करा, ये अगले दिन हम उड़ा देंगे। और अगर वहाँ पर ये शुरू हो गया तो देयर यू गो सर, इज़राइल वर्सेस टर्की। अब किसके साइड में वो खड़ा तो होगा? होना ही है। वो तो जिस दिन से इन लोगों ने वो किया उसका उस जुलानी को वहाँ जुलानी चुना का। अ, उस दिन ही ये तय था कि अल्टीमेटली इट विल बी इज़राइल वर्सेस टर्की। ठीक है, होगा। तो अब खेलो। अब इतना अगर इज़राइल, ये जैसे गाज़ा पीस बोर्ड, एक जैरेड कुशनर, इतने बड़े-बड़े बिलियनियर्स गाज़ा में आते हैं, यू थिंक दे विल वांट टर्की टू टच इज़राइल आफ्टर दैट? नो, 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 नो। अभी तो मज़ा आने दो, अभी और मज़ा आएगा, अभी तो और अरे मज़ा अभी तो आएगा। दूसरा देखो, देख मैं आपको बता रहा हूँ, बेन गुरियन चैनल, कनाल में सबको मिक्स कर दिया मैंने, चैनल इज़ द नेक्स्ट। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया बिहेव नहीं करता है, तो आईमेक और ये जो इंडिया से जो यूरोप का कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर है, ये नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया के बीच में से। कहाँ से जाएगा फिर? रेड सी में से, सोमालीलैंड में बैठोगे ना आप जाके फिर, विंक विंक करके। यूएई बैठा है उधर पे, आप बैठोगे उधर पे जाके, पूरा सर एंटायर थिंग इज़ डोमिनेटेड बाय द एमिराटीज़ एंड इज़राइलीज़। वहाँ पर आप पहुँचो एज पे, या तो आप रेड सी से जाओ, या आप जाओ बेन गुरियन बनाओ, निकलो वहाँ से। अब मोदी जी जा रहे हैं फिर से इज़राइल नेक्स्ट मंथ, होगी कुछ बातें वहाँ पर। हुँ, जाके देखेंगे भई तुम्हारा गज़ा-वज़ा ठीक चल रहा है कि नहीं, नहीं, तैयारी इसको देखेंगे। यहाँ से इसको ज़रा ये होगा सर, दिस दिस हैज़ टू हैपन। द मिडल ईस्ट हैज़ टू चेंज, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि ये थोड़ा जिहादीपना कंट्रोल में करेंगे। और मुझे ये ये भी लगता है कि सऊदी अरेबिया क्योंकि वो जो है आपका एमबीएस मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा लगता है, ही विल प्रोबब्ली पाइप डाउन। सर राइट नाउ देखिए, यूएई के साथ जो छक्का है, यू आर द ओनली पर्सन हू कैन टेल द साउदीज़ यार क्या कर रहा है। आपके पास दोनों का लेवरेज है ना सर, तो यू कैन टेल द साउदीज़ यार क्या हमारे करो पास यार। तो है ना यार, इसका तेल बढ़ा दो, उसका कम कर दो, उसका बढ़ा दो, इसका कम कर दो। सर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है यार सऊदी अरेबिया की भारत में। 5 साढ़े 5 मिलियन डॉलर मिलियन बैरल्स पर डे खरीदते हैं हम, कोई मज़ाक है क्या? तो व्हाट एग्ज़ैक्टली, अभी तो सर बैटल लाइन्स ड्रॉ हो रही हैं। अभी तो साइड्स ड्रॉ हो रहे हैं। बैटल तो अभी शुरू शुरू भी नहीं हुई है। द गेम इज़ नॉट येट बिगन। अभी तो साइड्स ले रहे हैं लोग। अब कौन फ्लिप मारता है, कौन नहीं मारता। अगर लेट्स से सऊदी फ्लिप नहीं मारता, लेट मी टेल यू, सऊदी डज़न्ट फ्लिप, ये टूटेगा। वहाँ पर हूथीज़ बैठे हैं ना सर उसको तंग करने के लिए। हूथीज़ ने उनकी हूथी बजानी नहीं है वहाँ पर। देखिए हूथी जी, से तो अमेरिकन्स भी सऊदी डरते हैं। अरेबिया इटसेल्फ it is only a 100-year-old contraption. एंड व्हिच हैज़ बीन चैलेंज्ड ट्वाइस बाय द वे। और वो जो पूरा का पूरा जो मक्का मदीना वाला एरिया है उसको बोलते हैं हिजाज। यप। और वो हिजाज जो था वो सऊदियों के पास थोड़ी था, तो ये तो ये बदमाशी इनकी है, आपके ब्रिटेन वालों की, हुँ। जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा करवाया इनका कि ये हमारे क्लाइंट रहेंगे और
उधर ये पूरा कब्जा रहेगा। 65% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑयल एंड 30% फ्रॉम हज। यूएई इज सो मच मोर डाइवर्स, वो इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है, उसका केवल 21 या 22% आता है ऑयल से, बाकी ट्रेड से आता है, उसका टूरिज्म से आता है। अब सऊदी कौन जाएगा टूरिज्म करने? लेडीज तो वैसे नहीं जा सकती। अब मजे की बात यह है कि यूएई ट्रेड पैक्ट के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी चिंतित इसलिए हैं क्योंकि हर पाकिस्तानी जर्नैल, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, हर एक की प्रॉपर्टी दुबई में है या अबू धाबी में है। देयर यू गो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, यू नो आपकी तरफ से जो अभी डिमांड किया जाएगा यूएई को और ये अरब्स को, क्या भाई साहब, ये जो जिहादीपना करते हो ना, ये जो तुम्हारा, आई नो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, बट आपके ये 5-6 बंदे हैं जो ये उल्टे काम करते हैं, जरा इनको बंद करो। तो यूएई के साहब पहुंचे वहां पर, 900 इंडियंस जो जेल में थे वहां पर, सबको छोड़ दिया गया, चार्जेस रिमूव्ड, ऑल फीस रिमूव्ड, एवरीथिंग डन, बंदे वापस आ रहे हैं, 900 पीपल। तो ये भी थोड़ा, जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, आपका थोड़ा लेवरेज बढ़ेगा, एंड द मिनट देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ नेगोशिएट विद दीस गाइस विद थोड़ा सा लिटिल स्ट्रेंथ, जहां पर पाकिस्तान की वीकनेस और बाहर निकलेगी। लेट मी टेल यू सर, पाकिस्तान इज नॉट इसकी, देयर इज वन कंट्री दैट इज गोना लूज इन दिस एंटायर गेम, एंड दैट इज पाकिस्तान। ये उसके ऊपर पार्किंग पार्किंग लॉट बन जाएगा, इंडिया का ना पार्किंग लॉट बना देते हैं उसको, पाकिस्तान पार्किंग लॉट। वो करता रहता है, मरवा दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान ने, और उसकी टीम हट गई आज। सर आप और मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का मोहसिन यू नो नकवी वहां बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, वी आर आल्सो थिंकिंग ऑफ विड्रॉइंग। सर आसिम मुनीर की जो आईएसआई है, दे आर वरीड टुडे, क्योंकि साले बांग्लादेशी घुसी जा रहे हैं टीटीपी के अंदर। अगर आप बांग्लादेशियों की बातें सुने वहां पर, वो बोलते हैं पाकिस्तान इज इलिजिटिमेट। मैं मजाक नहीं कर रहा, सेंड यू द वीडियोस, वहां पर वो उनके रिक्रूटमेंट जो चल रही है वहां वो बोल रहे हैं पाकिस्तान तो इलिजिटिमेट है। क्योंकि देखिए सर, ऐसा होता है, आपको भी पता है ये चीज, कौन बड़ा जिहादी में जो कंपटीशन होता है ना, उसके अंदर फिर वो असलियत बाहर निकलती है। यहाँ पर पाकिस्तानियों को पता चल रहा है, साले ये तो कंगालू यहाँ पर आके हमारे से लड़ रहे हैं। एक पूरी बटालियन बना दी है टीटीपी वालों ने बांग्लादेशियों की। पहले तो 10, 12, 20 थे, हजार, अब तो हजारों में पहुंच गए उधर पे। नाउ आई वंडर हु इज पिकिंग अप दीस बांग्लादेशीज एंड टेकिंग देम टू पाकिस्तान। ये मेरे को नहीं पता भाई। ये कोई तो है ये बदमाश जो यहाँ से बंदे उठा के उधर फेंक रहा है कि यार तुम लड़ो साला आपस में। So, this is going to be very interesting to watch. सर और दूसरी चीज, इंडिया वाले तो नहीं जा रहे कहीं, इंडिया वाले मुझे नहीं बांग्लादेश पता में? सर, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, कल सुबह मेरे मेरे दरवाजे के बाहर घंटियां बजेगी। मैं नहीं बोल रहा था कुछ। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो 17-18 पाकिस्तानी आईएसआई के बंदे मरे हैं वहां पर, किसने मारे हैं वो? बांग्लादेशियों ने तो मारे हैं। तो बस फिर दैट मैसेज इज क्लियर, 17-18 आईएसआई बंदों को, सर इतने तो पाकिस्तान में ही ठुके आज तक। होटल रूम के अंदर बंदों को मारा जाता है, उनके बिस्तर में मारा जाता है, विद नॉट अ ब्लडी ट्रेस, उसके ऊपर पॉइजन है क्या है किसी को नहीं पता, बंदा गायब। बढ़िया है। उसके बाद तुमने अरसा को जाके ट्रेन करा, अरसा तुम्हारी पर गोलियां मार रहा है। वो बॉर्डर पे स्कर्मिश हुआ अराकान के साथ, वो इधर पे भी गोली मारे, उधर पे भी गोली मारे, सब बीजीबी हैड टू गो एंड ब्लडी स्टॉप। अवे कर क्या रहे हो सालों, यू ब्लडी किलिंग आवर ओन पीपल, स्टॉप। तो दिस इज, आई मीन पाकिस्तान, so देखिए सर, टैक्टिकली ब्रिलियंट, स्ट्रेटेजिकली फूलिश, एंड दैट इज पाकिस्तान। Always They been, know always they know been how like to that. ask a girl out on a date, but they don't know where to take the girl for the date. You know, that's it. After that कुछ नहीं पता इनको। लड़की मान भी जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता इनसे।
So let's go to the questions now. जी सर. सिल्वर श्राउड, अरे भाई ये कास्ट पॉलिटिक्स में मैं पूरा वीडियो कर चुका हूँ यार, अभी थोड़ी देर पहले. इस पे क्यों पूछ रहे हो मेरे से? कास्ट पॉलिटिक्स इज अ रियलिटी इन बीजेपी, हैज टू प्ले कास्ट पॉलिटिक्स एज वेल. अरे तो कास्ट पॉलिटिक्स खेलो ना, किसने मना किया है? लेकिन नॉट वन अगेंस्ट द अदर, स्पेशली योर कोर वोटर्स. अरे it will be finished. We will fight it out यार. Don't worry about it. हम बैठे हैं ना. वैसे भी आज आ गए ना, तो कूद गए निशिकांत दुबे, और उनकी ऐसी तैसी भी हो गई. बैठेंगे. चल जाएगा. We will sort this out यार. लड़ाई ऐसी होती है. You have to fight for your rights. So आप ऐसे कर थोड़ी क्या कि रहे नहीं हो? साहब, हम तो उनके चमचे हैं, हम उनके चमचागिरी ही करते रहेंगे, वो कुछ भी मैं कर ले. हमेशा वो अरे हमारे बीच की रिलेशनशिप ट्रम्प और मुनीर वाली नहीं है, ट्रम्प और मोदी वाली है, समझे? सर हम थोड़ा सा देखिए, हम भी तो अपनी जगह बना रहे हैं. आई एक्चुअली टेक दिस पॉजिटिवली. प्लीज अंडरस्टैंड. एक चीज सुनिएगा, मेरी ध्यान से बात सुनिएगा. ऑडियंस को मैं बोल रहा हूँ. व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? कंसोलिडेशन. हद हो गई प्लीज किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की. कंसोलिडेशन चलिए. करिए. डोंट गो साइडवेज इन दिस पर्टिकुलर थिंग. इसको आपको कंसोलिडेट करना है ताकि आप एक पॉलिटिकल फोर्स बने. उसके बाद डिमांड योर राइट्स. नेक्स्ट ऑप्टिमस कह रहे हैं 99 earthquakes 5.1 मैग्नीट्यूड इन लास्ट 1 वीक इन ईरान. सर नेक्स्ट. किराना हिल तो इस तरफ है. यहाँ क्या याद है 44 earthquake हुए थे वहां पर. What will be future of NATO B? USA exited WHO now. अरे भाई वो तो देखिए ग्रीनलैंड से भी भाग गया, कह रहा था ग्रीनलैंड लेंगे, तो कह रहा ग्रीनलैंड नहीं 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 नहीं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम लड़ाई नेटो नहीं नहीं करेंगे, छोड़ेगा. हम नेटो नहीं अहिंसा के छोड़ेगा. पुजारी हैं, हम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलेंगे, इत्यादि इत्यादि. सर नेटो नहीं छोड़ेगा वो. दिस इज यू नो. सारा सामान तो नेटो खरीदता है. नहीं सर, उसका कंट्रोल है. उससे नेटो से तो कंट्रोल है. और सर मुझे एक चीज बता दो, अगर आपका फ्यूचर बैटलफील्ड आर्कटिक में है, व्हाई वुड यू लीव नेटो? आप क्या करोगे? जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, उसको साइडलाइन करोगे. कॉन्टिनेंटल यूरोप की आपको जरूरत नहीं है आज. तो आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, ये सारे जो देश हैं, ये थोड़े साइडलाइन होने शुरू हो जाएंगे, विच इज हैपनिंग. लेकिन जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी विल बी हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क. डेनमार्क के साथ दोस्ती दोबारा करेगा ये. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्थ. अरे कुछ भी कर ले यार, वो रशिया के बराबर फ्रंट उसके पास कभी नहीं आ सकता. नहीं आ सकता. कर्स ऑफ जियोग्राफी. Vijayan, people saying BJP needs to do caste politics must remember Amit Shah and BJP's strategy is consolidating Hindus and dividing others. अरे छोड़ो ना यार, बात कर ली ना कास्ट की. कास्ट की बात मैं कर चुका हूँ, पूरा वीडियो बनाया है 15 मिनट का, देखते क्यों नहीं उसको. नेक्स्ट. All big gains in international geopolitics will come to zero if NDA loses LS-29. It's clear that deep state-funded leftists are responsible for the UGC guidelines. This show is about UGC guidelines, it seems. मैं आपको एक चीज और बताऊं. एक ब्रेकिंग अभी खबर आई है. इसराइल के 2-3 डिप्लोमेट्स ने बोला है पाकिस्तान कैन नॉट बी एक्सेप्टेड हियर एज इट इज अ टेरर सपोर्टर. वो अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी ना नेतन्याहू की मोदी जी की. झूठ हुआ. Oh God. As it is a terror supporter or Supporter. terror supporter. Vijayan is again on caste politics. Next, Satish. Anti-Pashtun guys, rather than asking questions every day, if saved hours and asked questions after a month, Sanjay ji would have answered it by now. Minimum rupees 5,000 satisfied. I know. मेरे भी चैनल में मैं अनाउंस कर रहा हूँ. मैं 10% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ. 4.5. मैं नहीं दूंगा डिस्काउंट. बट सबको मेरी शक्ल देखनी है अफगानिस्तान टूटने के बाद. अबे तोड़ दो यार, मेरे को क्या पड़ता है साला, मेरे दिले का कुछ जाता है. You think India will lose? India will bloody even if Afghanistan is two Afghanistan, भैया फिर भी हमारी वहां पर वो रही. मैं भाई
अगर कोई अफ़गानी भाई हैं जो देख रहे हैं इसको, ऐसा करो, आप लोग तो बहुत समझदार लोग हो, आप लोग भी एक एंटी पाकिस्तानी पश्तून फ्रंट बना लो। आप लोग भी बना तो है क्वेश्चन पूछा करो। बना तो है सर आपके टीडी क्वेश्चन्स हम डिस्काउंट पे लेंगे और आंसर करेंगे और हाँ, उनके नहीं करेंगे। चलो देखो ठीक है, कितना मज़ा आएगा, ये ठीक है। ये दिस आई है एग्री ना? विथ। हुँ, हाँ। कैन अ कंट्री रिमेन इन यूएन आफ्टर जॉइनिंग बोर्ड ऑफ पीस? हाँ, क्यों नहीं? बोर्ड ऑफ पीस BORD ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? हाँ, भाई इंडिया तो रिप्लाई नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, अच्छा भाई देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू So none of यूएनएससी। the bigger powers, Russia has said no, China has said nah, India has said अरे कनाडा ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया। नहीं, नहीं, कनाडा को मना नहीं करा। इन ऑल ऑनेस्टी कनाडा ने मना नहीं करा। कनाडा को बोल रहा है, "सोने मैं तेरे को चिट्ठी वापस ले रहा हूँ मैं तेरी।" अबे उसकी चिट्ठी 3 वापस वीटो पावर्स ने तो मना कर दिया या और तो कीर ये स्टारमर थोड़ा की हिम्मत आ गई, वो न नेटो वाली बात पे के साथ दूसरी जगह की ये लो नेटो जी, फोर्सेस। सर ब्रेकिंग न्यूज़ टप्पू द ट्रम्प ने बोला है, अगर गवर्नर एंड आई कोट, "If Governor Carney thinks he is going to make Canada drop off port for China and send goods and products to the United States, he's sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including destruction of their businesses, social fabric, and general way of life." Yeah, he likes China for sure. If Canada makes a deal with China, it will be immediately hit with 100% tariffs against all Canadian goods coming to the country. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Tapu. एक नंबर का पागल है, कोई उसको सीरियसली लेता ही नहीं, वो हर जगह यही करता रहता है। ये तो पता था ना कनाडा को। और कनाडा जब टैरिफ लगाएगा तब क्या करोगे? खैर सर जाने दो, वो तो पागल है। ये कनाडा को तो सर रोन देंगे। आई मीन देखिए मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी ठीक है फाइन लॉट ऑफ पीपल लाइक कनाडा एंड ऑल दैट बॉसी दे विल क्रश कनाडा अमेरिकन्स विल क्रश देम इनसाइड आउट कनाडा में इतना दम नहीं है सर ये तोड़ ताड़ के 2 मिनट में बराबर कर देंगे अल्बर्टा जाएगा इनके हाथ से खालिस्तान बन जाएगा वहां पर दे विल ब्रेक इट फ्रेशली ब्रूड नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज दैट शी इज फेसिंग मैसिव बैकलैश। अरे भैया आज ही गिरफ्तार कर लिया उसने तो बहुत सारे लोगों को। सोंगू जिया को कर दिया सर हु झांग वाज हिज क्यूचिया वाइस को कर लिया, जो उसका कंपेटिटर था। नहीं नहीं कंपेटिटर नहीं है सर उसका ब्रदर था वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग उसको उठा लिया अभी इसलिए वहां तो कभी कुछ है, वैसे ही तो रोज ही चलता रहता है वहाँ। नमस्ते संजय सरन आदि भाई, जय श्री राम, सचिन जय भाई श्री जय श्री राम राम। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय सर हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जय हिंद जय भारत